ईरान का इसराइल पर हमला, 400 से जायद मिसाइल दाग दिए, बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी मिसाइल तल अवीव में गिर गया, 2 अफराद जख्मी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, इसराइली फौज की तस्दीक। धमकी दी कि हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली मुख्तसर काबीना का इजलास तलब। इसराइल पर हमला, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला है। ईरानी पासदारान इनकलाब हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लेबनान से मुतादिद रॉकेट फायर। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग, मुतादिद अफराद हलाक। और ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब। बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइल की मदद के लिए तैयार है। इस पर तबादला ख्याल किया, इसराइल की किस तरह हिफाजत की जाए। खित्ते में अमरीकी फौजियों और अपने दोस्तों की हिफाजत अहम है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा, बैरिस्टर अली जफर का जवाब। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है, आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। सदर ममलिकत की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63 के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। बताएं, आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। ये लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। वो कोई भी फैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में, ये वाला बेंच। आर्टिकल 63 नजरसानी केस। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रुकनी बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। ये बेंच नजरसानी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा। मेरे और बानी पीटीआई के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। उम्मीद है कि कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका है, इससे पूरा निज़ाम गिर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई रहनुमा की मीडिया टॉक। दोनों जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इशू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सकें। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा।
मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं इन 2 जजेस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम है। 30 साल जद्दोजहद के बाद फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? हर बात पीटीआई किसी और की नहीं मानेंगे, जो आइन कहेगा आप वो मानेंगे। आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, बुनियादी हकूक पर भी ध्यान होगा। जजेस और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना करें। अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूँ कि पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में क़ुरबतें, शहर इक़्तिदार में अहम बैठक, पीटीआई और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जमातों में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। ज़ाती मफादात के लिए रात के अंधेरे में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए जिसका फ़ायदा फ़र्द वाहिद को हो। हम मिलकर आज़ाद अदलिया के लिए काम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करेंगे। हुकूमत के साथ किसी भी गैर आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आज़ाद अदलिया जो है उस पर कोई कतगन लग जाए। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए जो किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए हो। जमहूरियत और जमहूरी आज़ादियाँ, उस पर हमारा मौक़िफ़ एक है। अदलिया की आज़ादी और ये जो शबखून मारा जा रहा है, बल्कि इस पर तो हमने ये बात भी की है कि ज़रूरत ही नहीं है कि डायलॉग के अमल में शरीक होकर हुकूमत को स्ट्रेंथन किया जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो टोटल इस्तरदाद यानी मुस्तरद करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जेजुआई का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। जेजुआई ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। जेजुआई का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आइन का खालिक पार्लियामान है। पार्लियामान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ ना करे। कोशिश है कि मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक आइनी अदालत का क़याम हो। हमारी कोशिश है कि आइनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। चाहते हैं कि वफाक़ी आइनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी वफ़द की अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। आइनी तरमीम और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। महंगाई का वापसी का सफर जारी। 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.5% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की मुआशी टीम की पजीराई। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इकदामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ।
मुल्क की मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।